राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मोह माया से बच के संसार में श्रेष्ठतम कर्म करते हुए अध्यात्म में उन्नति कैसे करें? पहले समझिए कि मोह और माया किसे कहते हैं। आपने किसे मोह माया माना है, मैं बताओ तो समझ में आवे कि आपकी समझ में क्या आया है मोह माया। जैसे कि महाराज जी, ऐसे लगता है कि रानी की तरह मेरी जिंदगी हो, सब चाहिए ऐसा लगता है। रानी की तरह कि मैं जो चाहूं सेवक हूं, और मतलब अच्छी सब जहां जाऊं वहां यही चला। तो मोह माया है, वो किसे कहते हैं। हाँ, तो उसी से कैसे बच के अध्यात्म में चलें? ये अभी अंदर चाहना है, इस चाहना को मिटा के अध्यात्म मार्ग में कैसे चला जाए, ऐसा इनका शायद। नाम कितना जप करते हैं। अभी तो ऐसा हो रहा है महाराज जी कि रात को भी राधा 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 आ जाता है, तो फिर ये प्रश्न नहीं रहता, आ जाता की बात नहीं है। अगर आपके निरंतर नाम चलने लगे तो ये प्रश्न नहीं रहेगा कि मोह माया से कैसे बच करके हम श्रेष्ठ कार्य करें, ये नहीं रहता। इसका मतलब निरंतर भजन नहीं होता। देखो, अगर ईमानदारी से बात स्वीकार करोगी तो आगे जो आप चाहती हो वो मार्ग खुल जाए, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं कि आपके निरंतर नाम चल रहा हो। जी नहीं चलता ना। नहीं, निरंतर नहीं चलता। हाँ, हमारी सबसे बड़ी नाम पर वृत्ति रहती है। अगर नाम निरंतर चल रहा है तो एक छोटा सा भी निष्काम कर्म आपको महान फल प्रदान करेगा। अगर आप किसी की पत्नी हैं, किसी की पुत्री हैं, किसी की बहन है, किसी की बहू है, तो आपके जो कर्तव्य हैं इनसे श्रेष्ठ कोई कार्य नहीं है। आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करें, इसी से महानता प्राप्त हो जाएगी। जो अपने प्राप्त सेवाओं का त्याग कर सोचता है कोई तपस्या, कोई मंदिर, कोई तीर्थाटन, कोई सफलता नहीं प्राप्त होगी उसको। अपनी प्राप्त सेवाओं का त्याग करके, प्राप्त सेवा जैसे पति सेवा है, पुत्र सेवा है, सास ससुर की सेवा है, घर परिवार की सेवा है, अगर इनका त्याग करके कोई अन्य बात सोचे तो वो गलत है, वो नहीं समझ पाएगा। हमारी गोपी जन विश्व में सबसे ज्यादा बंदनी हैं, लेकिन अंदर की एक एक वृत्ति श्री कृष्ण में लगी और कार्य सारे गृहस्थी के, घर लीपना, धान कूटना, गाय धोना, परिवार के सारे कार्य, पति पुत्र आदि की सेवा करना, लेकिन उनका नाम चिंतन श्री कृष्ण का और सब भगवत समर्पित कार्य, तो सब श्रेष्ठ कार्य हो गए। हमें इतनी बात समझ में आती है कि हर कार्य हमारे सृष्टि में भगवान के द्वारा दिया गया है। तुमको जो कार्य दिया गया है नाम जप करते हुए परोपकार की भावना से, शुद्ध भावना से करो, उससे बड़ा महान कोई कर्म नहीं होगा। और मोह माया, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, जहां तक हमारा मन जाता है, सब माया है। मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया, गो गोचर जहां लघु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जो दिखाई दे रहा है वो परमात्मा नहीं है, जो परमात्मा है वो दिखाई नहीं दे रहा। जो दिखाई दे रहा है वो माया है, और जो नहीं दिखाई दे रहा है वो परमात्मा है। अब इतना भजन करो कि जो दिखाई दे रहा है ये गायब हो जाए, और जो नहीं दिखाई दे रहा वो दिखाई देने लगे। सब जगह हमारा गोविंद दिखाई दे, कृष्ण दिखाई दे सबके हृदयों में, तब हम माने कि हमारी दृष्टि माया मुक्त हो गई। नहीं, बहुत कठिन है। हमें स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य यही तो सब दिखाई दे रहा है। इसलिए नाम जप करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। आज कर्तव्य विहीन आचरण हो रहे हैं, बस इसी से अशांति है। नहीं, सच्ची मानिए हर सेवा भजन है, हर सेवा भजन है। अपने अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं लोग। पिता अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा है, पुत्र अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा है। अपने अपने कर्तव्य का पालन ना करने के कारण एक विषमता फैलती, एक अशांति, चिंता, शोक, भय, ये सब फैल रहे हैं। अगर हमारे बच्चे अपने कर्तव्य का पालन, बड़े बूढ़े अपने कर्तव्य का पालन करें, माताएं बहनें अपने कर्तव्य का, तो हमें लगता है अलग से कोई धर्म कर्म की बात नहीं करनी। नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करने से ही परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। नहीं तो अर्जुन जी कह रहे थे हम सन्यास लेकर भजन करेंगे, भगवान कह रहे भजन करते युद्ध करो, मामनिस्मर युद्ध च। भजन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ी पूजा है, यही श्रेष्ठ कर्म है, यही महान कर्म है। आप और कौन सा श्रेष्ठ कर्म सोचती हैं कि मैं कर लूं? बोली। नहीं, मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए मेरे हाथों से कि बस भगवान के साथ जुड़ जाऊं ज्यादा से ज्यादा। तो सास ससुर परिवार घर गृहस्थी ये भगवान इनमें तो विराजमान है, और कौन सेवा करनी। कहीं दूसरा भंडारा मत करो। अपने बूढ़े जो बुजुर्ग जन घर परिवार के, उनके कपड़े धो दो, उनको स्नान के लिए पानी दे दो, समय से उनको भोजन पवा दो, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। हमारी बात मान लो।
मंदिर में पुण्य कमाने के लिए जाते हो, घर के पुण्यों का नाश कर देते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को गाली देते हैं, उनको समय से भोजन नहीं देते, अपने संबंधों में कड़ुआहट पैदा कर रहे हैं, तो बाहर मंदिर में जाके कौन सा संबंध भगवान से तुम्हारा बन जाएगा। मंदिर में भी श्री विग्रह में भगवान ही तो विराजमान है, तो चलते फिरते में श्री भगवान नहीं विराजमान। पक्का समझो, जो मंदिर में विराजमान वही सबके हृदय में विराजमान। जो सबके हृदय में विराजमान भगवान का अपमान करता है और मंदिर में अच्छे अच्छे पदार्थों से पूजा करता है, तो भगवान कपिल देव जी कहते हैं वो पूजा उसकी नहीं मानी जाएगी, वो ऐसी होगी जैसे राख में किया हुआ हवन बेकार होता है। बस हम जो कह रहे हैं उसको समझो। जो भी आपको प्राप्त कर्तव्य है, नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन, जो जहां जिस पद में है, जो जहां जिस कर्तव्य में है, धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य और पद का निर्वाह करे और नाम जप करे, उसको दूसरी पूजा की जरूरत नहीं, वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। हाँ, बाहरी खूब पूजा विस्तार करो, इसके बाद कर्तव्यच्युत होकर घूस ले, अधर्म करो, निर्दोषों को दंड दो, तो नरक जाओगे, कोई पूजा तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगी। धर्म पूर्वक चले, भले अगरबत्ती न लगावे, निश्चित भगवान उस पर प्रसन्न हो जाएंगे। ये नहीं कि हम सेवा पूजा नहीं करते, हम नहीं, कर्तव्य का पालन। आज कर्तव्य से सब चित होने की कोशिश कर रहे हैं, इसी को पाप बुद्धि कहते हैं। कर्तव्य नहीं छोड़ेंगे, धर्म नहीं छोड़ेंगे, चरित्र पावन रखेंगे, चाहे प्राण निकल जाए, इसी को कहते हैं धर्मात्मा पुरुष। ये है श्रेष्ठ कार्य, ये है महान कार्य। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अंदर ऐसा हो कि हमारा नाम हो जाए, हम कोई कार्य करें। भगवान अवतार लिए, उनका तो नाम कोई जल्दी लेने के लिए तैयार नहीं, तुम्हारा कितना नाम जप लेगा कोई। अरे विश्व है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, इस विश्व में एक देश है भारत, भारत देश में एक प्रदेश, प्रदेश के किसी एक शहर, शहर के किसी एक मोहल्ले में, एक मकान में, एक कमरे में, एक कोने में तुम्हारा आसन लगा हुआ है। तुम्हारा नाम क्या होगा? जिसके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड वास करते, उसका नाम लेने के लिए जल्दी कोई तैयार ले, तुम्हारा नाम क्या ले? आजकल लोग पंखा लगवाते, उसमें भी नाम लिखवाना चाहते। ये बुद्धि छोड़ो कि हम श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। श्रेष्ठ काम है अपने कर्तव्य का पालन करना, धर्म का पालन करते हुए नाम जप करना। जैसे हमारे को अध्यात्म में आई ये बात समझ में, आप लोगों को कुछ और आता हो तो बताओ हमें। क्यों आप सहमत है इस बात से कि अपने धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप किया जाए? इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। यही सबसे बड़ी पूजा हमारे समाज को व्यवस्थित रख सकती है। एक जैसा स्वभाव रखना चाहिए। एकांत में जो, वही समाज में, समाज में जो, वही एकांत में, वही अच्छा होता है। हर आदमी दो मुखड़े रखना चाहता है। समाज वाला और कैमरे के सामने वाला एक मुखड़ा अलग होता है, और एकांत वाला मुखड़ा अलग होता है। और एकांत वाले मुखड़े को भगवान देखते हैं, ला फिर जो उसकी धुलाई होती है, तब कहते हैं हमने तो कुछ किया नहीं, क्योंकि समाज में नहीं किया, एकांत में किया, उसका फल भोगो, वो मालिक देख रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं जो समाज में वही एकांत में, जो एकांत में वही समाज में, वो वही कर सकता है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। हम लोग दो मुखड़े वाले ना बने कि समाज में कुछ और एकांत में कुछ और, फिर उसको दंड भोगना पड़ेगा। क्योंकि एकांत में भगवान देखते हैं तुम क्या कर रहे हो। जिसका एकांत पवित्र है उसका कर्तव्य पवित्र होगा, जिसका कर्तव्य पवित्र है उसी का एकांत पवित्र होगा। हमारे अध्यात्म में छल कपट, नाना प्रकार का छुपाव, पाखंड ये नहीं है, उसको समझ लो। आज भक्ति को कुछ और समझा जाता है, जिससे हमारा भोग वासनाओं की पूर्ति हो तो बोले भगवान की बड़ी कृपा। ये नहीं कृपा। धर्म चले, नाम चले, भगवत प्राप्ति की भावना हो, सबको सुख पहुंचाएं, ये भगवान की कृपा। अध्यात्म को समझने के लिए तो आप लोग यहाँ आए हो कृपा करके। तो ये अध्यात्म का स्वरूप है कि हम दूसरों को सुख पहुंचाएं, अपने कर्तव्य का पालन करें, नाम जप करें, और हमें कोई जाने ना, ये भी बात रहे। हमें कोई ना जाने तो भगवान ऐसा जनाएंगे कि पूरा विश्व जान जाएगा। और जब आपको रहेगा कि मेरा नाम हो जाए, तो गली कूचे में भी तुम्हें कोई नहीं जानेगा, कितना बड़ा नाम हो। जब आप भगवान का भजन करोगे तो बिस्तरे सब जग बिमल कीरति, साधु संगति ना टरे। भगवान जिसको बड़ा बनाना चाहते हैं उसको कोई छोटा कर नहीं सकता। और अगर कर्म खोटे कर लिए फिर भगवान गिराना चाहे तो तुम चाहे जितना बड़ा बनना चाहो बन नहीं सकते। इसलिए अपने कर्तव्य धर्म का पालन